ऑफ बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में अमीबा का लाइव स्पेसिमेन माइक्रोस्कोप में फोकस करके देखा था और ये जाना था कि अमीबा फ्रॉम आउटसाइड कैसा दिखता है इन रियल। लेकिन आज हम उस अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके डीप अंदर जाकर ये देखेंगे कि उसके सेलुलर ऑर्गेनेलीज क्या हैं। तो अमीबा का जैसे मैंने पहले भी बताया है, अमीबा एक प्रोटोजोवन है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी कुछ स्पीशीज हमारे को हार्म नहीं करती हैं लेकिन कुछ हार्म करती भी हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका फॉर एग्जांपल, जो कि अमीबियासिस कॉज कर सकता है। नाउ जो अमीबा है इट इज फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर एंड जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, इट्स अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब हम ओम लैब्स के 3D अमीबा मॉडल की मदद से ये देखेंगे कि अमीबा के सेल के क्या कॉमन पार्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं अमीबा का एक मॉडल जो कि 3D है। इसमें हम वन बाय वन जो कि कॉमन इसके पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो एक अमीबा के लिए, अमीबा जाना जाता है इस पार्ट के लिए जो उसकी लोकोमोशन के लिए और उसकी मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज नोन एज दी स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया इज एक्चुअली द फॉल्स फीट। तो फॉल्स फीट के थ्रू अमीबा क्या करता है, जैसा कि यहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है, अमीबा स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करके फूड को अपने अंदर इंजेस्ट करता है, राइट। एंड मोर ओवर ये एज फुट भी काम करता है, मतलब इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन द सेकेंड पार्ट। अब ये जो आप खाली पार्ट देख रहे हैं सारा लाइट ब्राउन, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली, जिसमें सारे सेल के ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, विल सी नंबर थर्ड जो कि है न्यूक्लियस, एंड ऑन नंबर फोर्थ वी हैव न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियस का फंक्शन हम लोग जानते हैं, इट इज एक्चुअली द कैरियर ऑफ ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑन नंबर फिफ्थ वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल and mitochondria produces energy in the form of adenosine triphosphate which is known as the ATP molecule। तो ATP molecule जो है वो एनर्जी का एज कह सकते हैं एक सिंबल है, मतलब कि ATP molecule symbolizes energy and it represents the energy molecule of the cell which is produced by mitochondria। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे, we have this food vacuole। तो food vacuole is another very important feature in amoeba। तो कुछ भी फूड अगर इंजेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए अमीबा फूड वैक्यूल का यूज करता है। और अमीबा क्या, काफी प्रोटोजोन्स है जिनमें फूड वैक्यूल इज अ कॉमन ऑर्गेनेली जो कि पाया जाता है, एंड अमीबा इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो ऑन नंबर 6 वी सी दिस फूड वैक्यूल। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन नंबर 7। नंबर 7 पे हम लोग देखते हैं वी हैव दिस बिग वैक्यूल अगेन विच इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, विच इज फूड वैक्यूल जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, बट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब कि वाटर के कंटेंट को कंट्रोल करना, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, विल सी कि ऑन नंबर 8 वी हैव वाटर ग्लोब्यूल्स। तो वाटर ग्लोब्यूल्स में ऑब्वियसली वाटर स्टोर्ड होता है एंड जब हम अमीबा को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फोकस करते हैं वी विल बी इजीली एबल टू सी द वाटर ग्लोब्यूल्स एज वेल। एंड ऑन लास्ट जब हम नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, विल सी दिस डार्क ब्लू लाइनिंग्स या प्रोजेक्शंस, दीज आर एक्चुअली दी साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन प्रेफरेबली हर सेल में प्रेजेंट है, हर सेल का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली सेल को शेप देने के लिए, सेल की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो कुछ मॉलिक्यूल्स का या कुछ प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल साइटोस्केलेटन के थ्रू हो सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स अमीबा के जो कि हमने समझे इस ओम लैब्स के 3D मॉडल की मदद से, जो कि अमीबा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। इस अमीबा 3D मॉडल के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।